तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने स्टॉक लेवल के क्वेश्चंस देख लिए, याद है इसमें फॉर्मूलाज थे क्या क्या? ओके, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, ये वाले सब हमने कवर किए। फिर उसके बाद में ईओक्यू हमने कैलकुलेशन देखा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स बाकी है, ये हम लोग लास्ट में जब पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें कवर करेंगे। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन और इन्वेंटरी वैल्यूएशन रेशियो दोनों सॉल्व किया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग सीओजीएस को फाइंड आउट किया था। तो बचा क्या है हमारा इवैल्यूएशन, ये तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हुए कवर करेंगे, और स्टोर लेजर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो स्टोर लेजर में एक सिंपल सा फंडा समझो, ये है आपका ये आपका वेयरहाउस, और यहाँ पे बैठा है स्टोर कीपर, ये बाहर का रास्ता है, ये है प्रोडक्शन फैक्ट्री, यहाँ पे काम चल रहा है, तो अब ये स्टोर कीपर जो है ये कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल यहाँ से प्रोडक्शन में जा रहा है, इसका हिसाब किताब रखेगा, इसकी रिकॉर्डिंग करेगा। बस इतना सिंपल सा। बस दो मेथड अलग अलग आएंगे, एक आएगा फीफो और एक आएगा वेटेड एवरेज। क्वेश्चन बोलेंगे कि भाई आप फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड से स्टोर कीपर के पास एंड में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है ये फाइंड आउट करके दे दो। तो ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वेरियस मल्टीपल डेट्स को कुछ आपने मटेरियल परचेज किया होगा, मतलब बाहर से आया तो स्टोर कीपर इनपुट की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, फिर से परचेज किया कितना मटेरियल आया और रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद में कितना सेल, अब ये सेल जो है ये इशू हो रहा है हमारे प्रोडक्शन में, तो हमारे पास से मटेरियल जा रहा है तो वो एग्जिट की एंट्री करेगा, फिर इनवर्ड आया फिर एग्जिट हुआ, बस ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा। बस इतना ध्यान देना कि जो सेल का जो रेट है ये मत कंसीडर करना, ये जो सेल किया है इसका रेट नहीं कंसीडर करते। जब एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है उस वक्त पे हम लोग को ये रेट की जरूरत होती है, स्टॉक वैल्यूएशन में ये रेट की जरूरत नहीं है। तो सर फिर जो इशू होगा हमारे पास से जिसे हम सेल कह रहे हैं, फिर वो क्या रेट पे होगा, तो बस वही सीखना है फीफो और वेटेड, मतलब कितना मटेरियल था कितना परचेज किया कोई स्ट्रेस नहीं, बस जो मटेरियल जा रहा है उस वक्त पे आपको ध्यान देना है कि क्या रेट कंसीडर करोगे। फीफो में अलग रेट होता है, वेटेड एवरेज में अलग रेट होता है। तो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे वेरियस मल्टीपल डेट्स फॉर ट्रांजैक्शन, और लास्ट में बोला है द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 20 50 यूनिट्स था 25 के रेट। हमारे पास शुरुआत में ये महीने के स्टार्ट में हमारे पास कुछ यूनिट्स ऑलरेडी थे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो सॉल्व कैसे होगा, अब चाहे फीफो हो या वेटेड एवरेज हो दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, देखो रिसिप्ट इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट, इश्यू क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट। आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया तो लिख दो पहले ओपनिंग, आपने मटेरियल परचेज किया मटेरियल आया तो रिसिप्ट में रिकॉर्ड करो, आपके पास मटेरियल जा रहा है तो इश्यू में रिकॉर्ड करो, और हर ट्रांजैक्शन के वक्त कितना बैलेंस बच रहा है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करो। ये आखिर में आपके पास कितना स्टॉक बचा है बस ये वैल्यू दे दो, सिंपल। चलो देखते हैं हम इसे सॉल्व करते हुए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा, हाँ पता मुझे,
आप ऐसे समझिए। चलो, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन सॉल्व होगा 1 जनवरी का। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया डेट 1 जनवरी 2020। हमारे पास 50 यूनिट्स था 25 के रेट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 यूनिट्स 25 के रेट में। कैलकुलेटर चलाने आते हैं 50 into 25, क्विक एकदम क्विक, जोर से बोलो जय माता दी। 1250 हमारा कैलकुलेटर कुछ और बता रहा है, एक जीरो ज्यादा इंसर्ट किया होगा तो एक जीरो ज्यादा ही बताएगा। चलो, 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 जनवरी को परचेज, कितने यूनिट्स, क्या रेट पे, ठीक है। 4 जनवरी को परचेज किया था, रिसिप्ट हुआ, कितना यूनिट्स, क्या रेट से खरीदा। इस बार महंगा हो गया प्रोडक्ट, 30 में मिला। कैलकुलेटर चलाने आता है, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड में आपके पास जब बैलेंस रिकॉर्ड करोगे तो अलग अलग रेट से, तो अलग अलग लॉट करके इसे रिकॉर्ड करना होगा। तो मैं जब बैलेंस लिखूंगा तो वहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई 50 यूनिट्स तो पहले से थे जो 25 रुपए में रॉ मटेरियल मिला, और 40 यूनिट आ गए बट ये 30 रुपीज में, तो ये रेट था 1250 और ये था 1200। ये जो बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया ना, ये रिकॉर्ड करने का जो तरीका है ये फीफो मेथड है। क्लियर है यहाँ पे? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं। 17 जनवरी को अगेन परचेज किया है 50 यूनिट, नहीं 60 यूनिट्स 28 में। तो 17 जनवरी कितने यूनिट्स परचेज किए, यूनिट बेटा यूनिट्स 60 यूनिट्स, क्या रेट में, कितनी अमाउंट 1680। तो भाई अब तो मेरे पास 3 लॉट हो जाएंगे, एक 50 यूनिट्स 25 के रेट में, एक 40 यूनिट्स 30 के रेट में, और 60 यूनिट्स 20 के रेट में। दिस इज 1250, दिस इज 1200, कितना 28। तो अभी तक बोले ही नहीं मेरे को कोई। चलो 28 हैप्पी, तो ये आ गया 1680। तो मैं इसका टोटल नहीं करूंगा, मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ इतना बैलेंस, अलग अलग लॉट है। अब अलग अलग रेट है तो मुझे भी अलग अलग लॉट में दिखाना पड़ेगा। मेरा 17 का ट्रांजैक्शन भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी, सेल किया है, सिर्फ यूनिट्स की जरूरत है, विच इज 50। 20 जनवरी सेल किया, तो रिसिप्ट में डैश, कितनी यूनिट सेल किया मैंने, 50। तो देखो 50 तो ये पूरे इसी लॉट में है ना। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल आपके पास पहले आया था उसे पहले बाहर निकालो, फिर दूसरा जो आया उसे बाहर निकालो, फिर जो तीसरा आया उसे बाहर निकालो। सिंपल, ये फीफो में। तो भाई मेरे पास जो एग्जिट हो रहा है, सेल हो रहा है 50 यूनिट्स, वो तो ये वाला है, और ये प्रोडक्ट तो 25 में मिला था, विच इज 1250। तो अब अगर देखा जाए बैलेंस लिखते वक्त, ये लॉट तो खत्म हो गया, तो बचे यही 2 लॉट। तो ये 2 लॉट हम यहाँ पे लिख देंगे, विच इज 40 यूनिट्स, 60 यूनिट्स बच गए। ये 30 के रेट में खरीदा था, ये 28 के रेट में। दिस इज 1200, दिस इज 1680। डन। जो आपने सेल किया तो उसके बाद कितना बैलेंस बचा वो भी रिकॉर्ड कर। बस ये बैलेंस जो बचा ना क्लोजिंग, यही ढूंढना इम्पोर्टेंट। इसी यही तो फीफो मेथड यहाँ काम आ रहा है। सर फिर से यूनिट लिया जाएगा, रेट नहीं लिया जाएगा, ये यूनिट लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 22 जनवरी को अगेन परचेज किया 80 यूनिट्स 29 में। तो 22 जन परचेज किया 80 यूनिट्स, क्या रेट में, मटेरियल थोड़ा सस्ता नहीं महंगा हो गया, और
पहले कम हुआ फिर महंगा हो गया, कितना 2320। डन। इशू नहीं किया, मटेरियल रिसीव हुआ है, आया है, तो ऑब्वियसली भी हमारे लॉट बढ़ जाएंगे। 40 पहले से था, 60 बाद में था, अब जो नया आया 80। देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही पहले आ गया रैंक में। अभी वापस पहले रैंक में कौन था 50, अब ये निकल गया तो फर्स्ट रैंक किसका 40, ये पहले बाहर जाएगा जब भी सेल होगा। तो यूनिट से अपने रेट है 30, 1228, 1680 एंड 292320। तो हमारा ये ट्रांजैक्शन परचेज का हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है 25 ऑफ जनवरी को आपने सेल किया है 80 यूनिट्स। तो 25 ऑफ जन 80 यूनिट सेल किया है, कितने 80। बट ये लॉट कितने का है 40 का, ये तो मैं दूंगा ना। और कितना चाहिए मुझे 40, टोटल 80 चाहिए ना मैंने, तो बचा हुआ 40 कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। तो बचा क्या, ये तो खत्म। इस 60 में से सिर्फ 40 गया तो 20 अभी बचा है, और लास्ट वाला लॉट पूरा बचा रहेगा। समझा कि नहीं। तो मुझे चाहिए 80 यूनिट। देखो सेल कितने यूनिट्स बोले 80 एग्जिट हो रहा है, मुझे टोटल चाहिए 80 यूनिट। तो मुझे बताओ 3 लॉट पड़े, ठीक है। ये 80 यूनिट्स कहाँ से लेके आऊंगा मैं, बताओ 40 में से लेके आऊंगा कि 60 में से, 40 में से। पहले ये लॉट है ना, ये बाहर जाएगा, मतलब मेरे पास मटेरियल पहले ये आया, ये आया, ये आया। अब जब मैं प्रोडक्शन में भेज रहा हूँ तो जो पहले आया उसी को भेजूंगा ना। तो मुझे तो 80 चाहिए, लेकिन है क्या पूरा 80 इसमें नहीं, तो जितना है वो ले लो। बट हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हुई नहीं, हमें तो 80 यूनिट्स चाहिए था, 40 की अरेंज हुआ और ये पहला लॉट खत्म भी हो गया। तो अब बाकी का 40 कहाँ से लाएंगे, सेकेंड लॉट में से। तो ये बैलेंस और ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, ये बताओ। वेरी गुड, यही तो सुनना था। 20 आएगा ना फिर, और ये 80 पूरा, समझा, क्लियर। चलो तो 40 दे दिया इसमें से और बाकी 40 दे दिया इसमें से। हाँ होगी ना, तुम्हारी तुम एक दुकान में हो, तुम एक छोटी सी किराना की दुकान है, एक गोनी में शक्कर है जो 1 महीने पहले आई है, दूसरी गोनी में शक्कर है जो 2 महीने पहले आई है, और एक में जो इस महीने आई है। तो जो सबसे पहले शक्कर आई थी वो बाहर निकालोगे ना, तो पहले ये लॉट निकालोगे ना बाहर। मुझे तो 80 यूनिट चाहिए, 80 ले सकता हूँ क्या इसमें से। अगर ये 100 होता तो 80 दे दिया होता ना मैंने एक ही बार में, तो 3 लॉट बचते, 20, 60 और 80 बचता। समझा क्या। तो 40 यूनिट 30 के रेट में और ये 28 के रेट में। अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे। 60 में से 40 गया, ये 20 बचा और ये तो पूरा लॉट बच गया। ये 28 से कैलकुलेट होगा, ये 29 से कैलकुलेट होगा, आया ना। चलो करो कैलकुलेट, कौन से कैलकुलेट कर रहे हो मुझे बताना। हाँ 40 into 30 1200, 40 into 28 560। मैंने क्या पूछा 40 into 28 11। अब इसका टोटल मत करते बैठना, टोटल नहीं करना हमें इधर, बस बैलेंस निकालते रहना, क्योंकि तुम लोग लगे इधर भी टोटल करना नहीं।
चलो 20 into 28 560 80 into 29 2000 तुम लोग पता क्या कर रहे थे, मैं बस ये बता रहा था और तुम्हारी सोच यहाँ चली गई सर बचेगा तो 60 का ऐसा 20 जितना जितना बताया जा रहा था। हाँ ये मतलब हाँ लिख लो, तुझे नहीं लिखना तो मत लिख, मुझे लिखना तो लिख, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैंने अभी भी इतना बोला कि आपका आंसर ये चेक हो रहा है, ऑब्वियसली बात है वो बैलेंस ही देखने जाते हैं ना, क्योंकि फीफो वाला दिमाग लग रहा है, बैलेंस में तो लग रहा है। यहाँ पे कोई फीफो का दिमाग नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई फीफो का दिमाग नहीं लगेगा। फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड यहाँ अपना दिमाग लगा दो, ठीक है। चलो तो आगे 25th हो गया लास्ट ट्रांजैक्शन, 28 को अगेन सेल किया 20 यूनिट्स, तो ठीक है 28 जैन 20 यूनिट्स निकालने जा रहा हूँ मैं यहाँ से प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है ये जो पहला लॉट पड़ा ये दूंगा ना मैं, इसे थोड़ी ना देखेंगे। तो ठीक है हमारा 20 का रिक्वायरमेंट एक ही बार में फुलफिल हो रहा है, दो अलग अलग लॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लॉट बच गया अभी 20 यूनिट्स 29 के रेट में, जिसकी अमाउंट है 2320, हमारा सब हो गया खत्म। स्क्रीन पे कितना दिखा? 6 बस, बाकी तुम बैठ के करते बैठो, ठीक है। मैंने सब छोटा किया सो दैट मैं फीफो और वेटेड दोनों सिखा सकूं, नहीं तो इधर ही खेलते रहोगे। अभी 100 परचेज आएगा, जैसे आपके क्वेश्चन में और बढ़ा दिया क्वेश्चन बुक में, तो आपके पास 80 यूनिट और ये 100 सेल की परचेज, सॉरी परचेज बोला ना, 80 बचा है 100 और आया, समझा। तो क्वेश्चन को कितना भी लंबा कर लो, तुम्हें यहाँ तक क्वेश्चन दिया है तो ये आपका फाइनल आंसर है, समझा। तो वो तुमको टाइम पास करने के लिए दिया है, तो लगे रहो कैलकुलेशन करते, ठीक है। अब इसी सम को वेटेड एवरेज के हिसाब से देखेंगे, तो पहले ना उसे वेटेड एवरेज को ऊपर ले आता हूँ, सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक क्या हुआ प्रॉब्लम? चलो वेटेड एवरेज भी रहेगा ना, तो सेम देखो, पहले तो इस सेल का रेट हटा दो, पूरा सब लिखेंगे। अब फीफो हो वेटेड हो कोई भी सम हो, पहला ट्रांजैक्शन तो ओपनिंग का ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम वेटेड एवरेज सॉल्व करने जा रहे हैं, फीफो हमारा हो गया, तो सेम मेथड बस बैलेंस लिखते हो, कैसे लिखते हो वो ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपके पास 1 जनवरी को ओपनिंग है 50 यूनिट्स 25 के रेट में, 1 जनवरी 50 यूनिट्स है 25 के रेट में, 1250 ठीक है ना, पहले भी 1250। उसके बाद 4 जनवरी को परचेज किया है 40 यूनिट 30 के रेट में, 4 जनवरी 40 यूनिट 30 रुपीज के रेट में 1200। अब ध्यान दो वेटेड एवरेज क्या करते हैं, वेटेड एवरेज ये यूनिट और ये यूनिट को एक साथ ऐड कर देगा, लिखेगा 50 + 40 90 बचा। उसके बाद में ये जो अमाउंट है 1250 और ये 1200 इसे भी ऐड करके लिख देगा, तो आ गया 2450, ठीक है। इन दोनों इसको इससे डिवाइड करो, आपको नया रेट मिलेगा, दैट विल बी योर वेटेड एवरेज रेट। कभी भी अमाउंट पहले लिखा जाता है कैलकुलेटर में, फिर यूनिट से डिवाइड किया जाता है।
अगर डेसिमल आया तो 2 डेसिमल तक बताना। 27.23। समझा? मजा आया? 4 के बाद 17 जनवरी को परचेज किया 60 यूनिट्स 28। 17 जनवरी परचेज किया कितना यूनिट 60 28 के रेट में। तो चलो मल्टीप्लिकेशन 1680 आएगा देखना। अगेन परचेज किया है 90 प्लस 60 150 और 2450 प्लस 1680 41। अब डिवाइड करो 150 से इसको 27.53। अब आगे बढ़ते हैं 20 जनवरी को सेल 50 यूनिट्स। रेट तो लेना नहीं है। सेल किया 20 जनवरी को 20 जनवरी 20 सेल कर रहा हूँ कितने यूनिट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो 50 क्योंकि रेट तो अब जो ये आया है यही लेंगे ना। वेटेड एवरेज रोड जो रेट है वही लेंगे और कोई रेट है ही नहीं। तो ठीक है कितना ये रेट है 27.53। मल्टीप्लाई करो और ये अमाउंट राउंड ऑफ करके बताना डेसिमल मत बताना। 1376 डन। 6 के बाद 0.5 है तो दैट विल बिकम 7। अब जरा ध्यान दो परचेज किया था तो ऐड करते जा रहे थे। सेल किया है तो आप माइनस करोगे। 150 था उसमें से 50 माइनस तो आपके पास बचा 100। 4130 में से 1377 माइनस करेंगे 2753। इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 27.53 ही आएगा। डन। चलो 20 जनवरी के बाद 22 को परचेज किया है 80 यूनिट्स 29। 22 जैन को परचेज किया कितना यूनिट्स क्या रेट में कितना होता है। कैलकुलेटर हो ताई। हाँ 2320। अब परचेज किया तो यूनिट ऐड हो जाएंगे। ये 180 आया और अमाउंट ऐड हो जाएंगे कितना 5073। इसे डिवाइड करेंगे 180 से तो क्या रेट आ रहा है 28.18। डन। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर 25 जनवरी को सेल किया है 80 यूनिट्स। 25 जनवरी सेल किया है 50 यूनिट्स ना। हाँ 80 सेल है 80। तो क्या रेट लेंगे वही जो अभी वेटेड एवरेज रेट चल रहा है 28.18 बराबर। मल्टीप्लाई करो अमाउंट कभी भी राउंड ऑफ करके बताना नो डेसिमल। क्या एक मिनट रुको। हाँ बोलो। अरे ये 100 यूनिट तुम्हारे पास था 80 और खरीदा तो 180 आया ये समझा। 29 में खरीदा तो ये अमाउंट आया। इन दोनों को ऐड किया तो ये आया
बराबर। अब ये बेच रहे हैं, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, 80 into 28.18 2254 ही लगेगा। ये आप लोग सीखने के स्कूल में कितना आ रहा है? तुम्हारा कितना आ रहा था कैलकुलेटर में, बोलो। 0.44 ना। अगर पहला ये फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से कम है तो ये बढ़ेगा नहीं, ये वैसे का वैसा रहेगा। ये होता 6, इसको कर देते 5, चलो मोर देन 5। चलो तो 180 माइनस 80, तो आपके पास यूनिट बच गया 100। अमाउंट माइनस अमाउंट कितना है? 5073 माइनस 2254, 2819, तो ये आ गया 28.19। लास्ट ट्रांजैक्शन 28 जनवरी को सेल कर रहे हैं 20 यूनिट। 28 जनवरी लास्ट ट्रांजैक्शन, सेल कर रहे हैं कितना यूनिट्स? क्या रेट लेंगे? सेम जो रेट अभी चल रहा है वेटेड एवरेज वही लेंगे, मल्टीप्लाई करो, राउंड ऑफ करके करो। 564। अब यूनिट जो बचेगा वो माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 क्योंकि सेल किया है, इशू किया है, तो बचा 80 और 2819 माइनस 564, 22 डिवाइड बाय 80, 28 पॉइंट, ये आपका वेटेड एवरेज डन। देखो यहाँ पे 80 यूनिट्स 28.18, यहाँ पे 80 यूनिट्स 29 के रेट में, तो फीफो और वेटेड में डिफरेंस आएगा, ठीक है। दोनों का मेथड अलग। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आएगा क्या इसमें, और क्या आएगा? बस हम जितना कोई भी समय ऐसा एग्जैक्ट आएगा, बट एडिशनल ये लोग पूछ सकते हैं। कभी मटेरियल जो हमने परचेज किया था वेंडर को वापस कर दिया, तो भाई हमारे पास सॉल्व करने के लिए तो दो ही जगह है, रिसिप्ट और इशू। रिकॉर्ड जब भी करेंगे या तो रिसिप्ट में होगा या तो इशू में होगा। तो अगर मैंने वेंडर को मटेरियल दे दिया है तो जा रहा है ना मटेरियल, इशू। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर कीपर ही तो बना रहा है ये स्टोर लेजर, तो स्टोर कीपर के पास आया मटेरियल, बोल रहे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर पे आया। कहां से आया होगा? वो जो प्रोडक्शन में भेजा था हो सकता है खराब होगा, कुछ मटेरियल भेज दिया वापस, तो हमारे पास आया रिसिप्ट। शॉर्टेज हो गया, मटेरियल कम हो गया तो इशू में रिकॉर्ड करो, एक्सेस हो गया तो मटेरियल बढ़ गया तो रिसिप्ट में रिकॉर्ड करो। बस यही आएगा और कुछ नहीं। कोई भी सम ले लो, जैसे हमने सॉल्व किया है 90% तो में सम आ गए, 10% ये कोई भी सिनेरियो क्वेश्चन में आ सकता है जो आगे क्वेश्चन में देखेंगे।